Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to discuss an important lecture topic on Armed Forces Special Power Act, which is very important for your SSB and AFSB point of view. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक सी रिसेंटली एक एडिटोरियल आया था जिसका नाम था अ मोनूमेंटल मिस्टेक फॉर्मेंटेड बाय इम्प्यूनिटी। उसमें किस चीज़ के बारे में डिस्कस किया गया था? देखो, कॉन्टेक्स्ट सबको पता है। नागालैंड में एक दिल दहलाने वाली हरकत हुई। देखो, आर्मी को कुछ मिलिटेंट्स के मूवमेंट की क्रेडिबल इनपुट थी। तो कोल माइनिंग में कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे नागालैंड के मॉन डिस्ट्रिक्ट में। वो एक पिकअप वैन में वापस लौट रहे थे तो आर्मी ने इशारा किया वैन को रुकने के लिए, लेकिन वो वैन रुकी नहीं और आगे चली गई। तो सिक्योरिटी फोर्सेस को लगा जैसे उसी वैन में मिलिटेंट्स हैं, तो उन्होंने ओपन फायर कर दिया। इस इंसिडेंट में 6 सिविलियंस की जान चली गई और उसके बाद लोकल विलेज के जो लोग थे वो इकट्ठे हुए और प्रोटेस्ट करने लगे। तो प्रोटेस्ट के टाइम पे फायरिंग करनी पड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस को, जिसमें 8 सिविलियंस की जान चलेगी और एक जवान की जान चलेगी। तो राइटर ये कहते हैं कि देखो, आपने फायर कर दिया, मतलब ये इंसिडेंट है कंट्री के अंदर का, तो आपने फायर कैसे कर दिया? ये कोई इंसिडेंट बॉर्डर का थोड़ी है। सिक्योरिटी फोर्सेस ट्रेंड होती हैं। अगर पिकअप वैन नहीं रुकी तो आगे जाके आपको ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करना चाहिए था और पिकअप वैन को रुकवा लेना चाहिए था। बिना वार्निंग के आपने गोली चला दी, जबकि पिकअप वैन से कोई फायरिंग नहीं की गई और उसके बावजूद आपने गोली चला दी। अनेकों ऐसी कमियां हैं आर्मी के इस ऑपरेशन में। इवन पहले आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था। पुलिस आपके साथ होनी चाहिए थी। असम राइफल्स आपके साथ होनी चाहिए थी, लेकिन ये भी आपके साथ प्रेजेंट नहीं थी। आपने इनको इन्फॉर्म नहीं किया। तो ऐसी काफ़ी बातें बोली जाती हैं राइटर के द्वारा। तो जो अभी हम इस एक्ट की बात कर लेते हैं, किसकी? आफ्सपा की। ठीक है, ये एक्ट इनैक्ट हुआ था 1958 में। अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट जो आर्म फोर्सेस हैं उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलती हैं। ओके तो उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलती हैं क्यों? पीस इस्टेब्लिश करने के लिए उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिलती है डिस्टर्ब एरियाज में। ये एक्ट लगता है जैसे नागालैंड में लगा हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर ये भी डिस्टर्ब एरिया है, वहाँ पर भी आर्म फोर्सेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिलती है कि जो पर्सन डिस्टर्ब एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, उनको वार्निंग देने के बाद उनके खिलाफ ओपन फायर करने की, बिना वारंट के अरेस्ट करने की और किसी भी व्हीकल को रुकवाने की और उसको सर्च करने की परमिशन है। आर्म्ड फोर्सेस को उनके एक्शंस के लिए इम्यूनिटी मिलती है। ये यानी आईपीसी के सेक्शंस जो वो आर्म फोर्सेस पर लगने लागू नहीं होते, उनके एक्शंस के लिए प्रेजेंटली कहाँ कहाँ पर आफ्सपा लगी है? नागालैंड में, असम में, मणिपुर में। मणिपुर के कुछ 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ इम्फाल को एक्सक्लूड किया हुआ है एंड पार्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा एंड मेघालय में पहले लगा हुआ था, अब तो हट गया है मेघालय में। ओके, उसके बाद हम उनकी बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो आर्ग्यूमेंट है वो फेवर में है आफ्सपा के। ठीक है, से मिलिट्री अफेक्टेड एरियाज में आर्म फोर्सेस जो हैं उनके उनके पास स्पेशल पावर होनी चाहिए मिलिटेंसी को ख़त्म करने के लिए। देखो, कितने आर्म फोर्सेस के लोग मरते हैं वहाँ पे, उनकी डेथ हो जाती है, मार्टियर हो जाते हैं, तो उनको कुछ तो इम्यूनिटी मिलनी चाहिए ना। आसफा ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है डिस्टर्ब एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। जैसे नागालैंड में इंसर्जेंसी ऑलमोस्ट ख़त्म की है, जम्मू एंड कश्मीर में भी सिचुएशन काफ़ी स्टेबल है, मीन्स पहले जैसी सिचुएशन थी उससे काफ़ी बेटर है। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में एक्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तीसरा रीज़न देखो, हंड्रेड्स ऑफ आर्म पर्सनल जो है वो मार्टियर्ड होते हैं इंसर्जेंसी के टाइम पे। तो वहाँ पर स्पेशल पावर एक्ट जो है वो अगर मतलब उनको मिलता है तभी तो उनको इम्यूनिटी मिलती है। अगर वहाँ से स्पेशल पावर एक्ट को हटा दिया जाएगा तो आर्म फोर्सेस का जो मोराल है वो टूट जाएगा। ठीक है, उसके अलावा अब हम जो है बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो है इसके अगेंस्ट पॉइंट है, किसके? आफ्सपा के। देखो, आर्म फोर्सेस को जो इम्यूनिटी मिली है उसकी वजह से काफ़ी बार वो अपनी पावर्स का मिसयूज़ करते हैं। जहाँ पर ये एक्ट लागू होता है वहाँ पर फेक एनकाउंटर, सेक्सुअल असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन्स जैसे इंसिडेंट सामने आते हैं।
अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आफ्स्पा की वजह से काफ़ी बार लोगों को अपने राइट्स का वायलेशन करवाना पड़ता है, एज इन हो जाता है उनके राइट्स का वायलेशन, तो लोगों का विश्वास डेमोक्रेसी से हट जाता है और विश्वास टूट जाता है, तो और लोग हथियार उठा लेते हैं। तो ये विशियस साइकिल चलता रहता है और जिससे इंसर्जेंसी कभी ख़त्म ही नहीं होती। इस एक्ट की वजह से बहुत बार आर्म फोर्सेस थोड़ा अनप्रोफेशनल हो जाती है और इनसेंसिटिव हो जाती है, बिकॉज उनके पास जो पावर होती है या फिर बोले उनको जो पावर मिलती है, उनको लगता है कि अब उनका कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब 50 ईयर्स में, आप देखो काफ़ी टाइम हो गया है ना हमें ये जो आफ्स्पा एक्ट को लगे हुए, तो 50 ईयर्स में जब इस एक्ट के बावजूद हम पीस इस्टेब्लिश ही नहीं कर सके, तो अभी भी इंसर्जेंसी पूरी तरह से ख़त्म नहीं कर सके जम्मू एंड कश्मीर जैसे रीजन में, तो फिर आफ्स्पा का क्या बेनिफिट हुआ? वैसे इस एक्ट से रिलेटेड काफ़ी सारी कम्युनिटी या फिर कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई थी, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि इस एक्ट को रिपील कर देना चाहिए, और इनमें से एक ऐसी कमेटी थी जीवन रेड्डी कमेटी। सी तो वे फॉरवर्ड क्या है आफ्स्पा का? देखो, आफ्स्पा एक्ट को अमेंड करना चाहिए, इसको ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव, ज़्यादा इलेबोरेट रूल्स करने चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द मैनर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ एलिज ह्यूमन राइट्स वायलेशन, सो दैट जो है हमारे ह्यूमन राइट्स का वायलेशन रिड्यूस हो सके। आर्म फोर्सेस को ह्यूमन राइट वायलेशन को एज अ बिगेस्ट थ्रेट देखना चाहिए टू इट्स क्रेडिबिलिटी एंड इट्स टेलर रिकॉर्ड, जब भी इंसर्जेंसी को फाइट करें। आर्मी को जो देखो पब्लिक डोमेन में अपना जो डिटेल्स को पुट करने की ज़रूरत है, मीन्स जब भी वो ह्यूमन राइट वायलेशन करते हैं तो उनकी डिटेल्स जो है वो पब्लिक में आनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल SSP सक्सेस। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।